नमस्कार। दर्पण चैनल पर आपका स्वागत है। आपने राजस्थान में शेखावटी क्षेत्र की हवेलियों के शिल्प स्थापत्य और उनमें की गई कलात्मक चित्रकारी के बारे में तो सुना ही होगा। वर्षों पुरानी ये हवेलियां आज भी कला प्रेमी पर्यटकों को आकर्षित करती है। हम आपको बता दें कि भीलवाड़ा शहर में भी दो ऐसे भवन हैं जिनकी कारीगरी और पेंटिंग देखकर आप स्वयं कह देंगे कि शेखावटी की हवेलियों से कम नहीं है भीलवाड़ा के ये भवन। भीलवाड़ा शहर में भोपालगंज की बसावट के शुरुआती दिनों में सन 1926 में मानसिंह का भवन का निर्माण हुआ था। सरकारी दरवाजे के निकट स्थित इस भवन की बनावट तो सुंदर है ही, आप आज भी इसके कुछ हिस्सों में पुरानी चित्रकारी के नायाब नमूने देख सकते हैं। भीलवाड़ा के रेलवे स्टेशन पर स्थित विशाल गजाधर मानसिंह का धर्मशाला भी भीलवाड़ा शहर की धरोहर है। इस भवन का निर्माण सन 1931 में श्री गजाधर मानसिंह के नाम से करवाया गया था। यहाँ प्रवेश द्वार से लेकर भवन की भीतरी दीवारों, कमरों के दरवाजों तथा सभा कक्षों की छतों पर की गई पेंटिंग देखकर आपको शेखावटी की हवेलियों का आभास होगा। यकीन नहीं हो तो चलिए हमारे साथ।
आपको अपना मानसिंगा भवन के बारे में बताने जा रहा हूँ। यहाँ तक मुझे विदित है, ये इस मानसिंगा भवन का निर्माण मेरे दादाजी श्री गजाधर जी साहब के द्वारा हुआ है। हम इसके पूर्व पुराने भीलवाड़े में रहा करते थे और वहाँ जो हमारा मकान था, जो पुरानी हवेली कहलाती, वो आज भी मौजूद है। तो दादाजी साहब ने मकान 1926 में यहाँ बनवाया और ये उस भोपालगंज की योजना के तहत ट्रेन साहब जो कि तत्कालीन मेवाड़ सरकार के रेवेन्यू मिनिस्टर थे, तो उनका भी आग्रह था कि आप यहाँ भोपालगंज की बस्ती को बसाने में सहयोग दीजिए, तो वो भी एक कारण रहा। और ट्रेन साहब का संपर्क मेरे दादाजी का, यहाँ पे एक कॉटन फैक्ट्री थी जो पेच एरिया में कहलाती थी और दादाजी का वहाँ अच्छा काम था और वहीं ट्रेन साहब से उनकी मेल मुलाकात हुई थी और उसी वजह से ये मकान का निर्माण हुआ। और यही नहीं, दादाजी ने कई लोगों को यहाँ बुला करके बाद में मकान बनवाए। उनको मकान बनाने के लिए उनकी तरफ से उन सुविधाएं भी दी और इस तरीके से भोपालगंज का निर्माण प्रारंभ हुआ। और इस निर्माण ने जब मेवाड़ टेक्सटाइल मिल 1938 में स्थापित हुई तो ये गति पकड़ ली। आज तो भीलवाड़ा कई किलोमीटर में फैल चुका है। तो उस समय के व्यक्ति वो बताया करते थे कि चित्रकारी को कई वर्षों तक आपके दादाजी ने यहाँ चित्रकारी का काम जारी रखवाया और भवन में, कमरों में, खंभों में और भवन के लगभग कई हिस्सों में बहुत अच्छी चित्रकारी थी। हमने बचपन तक में वो थी, पर सने सने वो चित्र धुंधले पड़ते गए, मिटते गए। चित्रकारी भी दोबारा की गई पर वो वैसी बात नहीं बन पाई। पर मकान का जो फ्रंट है, मकान का जो हिस्सा है आगे का, उसमें वो चित्रकारी आज भी उसी समय की मौजूद है। वो रंग का 100 साल बाद भी वो चित्र देखने में, पहचानने में आते हैं। रंग कायम है और चित्र कायम है। मेरी जहाँ तक स्मृति है, मेरा जन्म 45 का है। धर्मशाला ये 31 में शुरू हो गई थी और 50-51 से मेरी यादें हैं। मैं उस समय बच्चा था, पढ़ता भी था, फादर के साथ यहाँ आया करता। हम सभी भाई बहन यहाँ आते थे और ये उस समय ग्राउंड फ्लोर तक बनी हुई थी। तो मैंने 70 में धर्मशाला की व्यवस्था देखना शुरू किया और कुछ मूल्य भी कमरे का बहुत कम मूल्य पे मैंने 1 रुपये में एक कमरा, जिसमें कमरे सुधारे गए, पंखे लगाए, बिजली की व्यवस्था सुचारू करी, कुएं पे पानी की मोटर लगवाई ताकि 24 घंटे पानी मिल सके और ऊपर पानी की टंकी बनवाई। जो इनकम होती गई, क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर बनी और ये सेकंड फ्लोर का निर्माण 2000 में शुरू हुआ। 14 जुलाई 2016 से खाने का कार्यक्रम शुरू हुआ निःशुल्क और सुबह शाम कभी कभी तो 60-60, 70-70 और जिले के सब बड़े अधिकारी आए हुए हैं। अगर आज भी कोई आ जाता है तो उसको निःशुल्क भोजन हम देते हैं। और पढ़ाई, रामनिवास जी रोनी यहाँ पढ़ाई का संचालन करते हैं और कभी 5-6 बच्चे तक हो जाते हैं ट्यूशन में। अभी 2 बच्चे चल रहे हैं।
यह धर्मशाला रेलवे स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक में है। बाहर से जो भी यात्री आते हैं वो सबसे पहले गजाधर मानसिंह का धर्मशाला में आते हैं, क्योंकि यह स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक है। इस धर्मशाला के अंदर आने वाले यात्री को सभी प्रकार की सुविधाएं बहुत किफ़ायती दर पे उपलब्ध कराई जाती है। यात्री को किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं आती है। धर्मशाला में बहुत जगह जो है अलग अलग शेखावाटी की चित्रकारी बनी हुई है, जिससे धर्मशाला के अंदर आने के बाद उस यात्री को एकदम शांतिमय वातावरण मिलता है।